हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जिन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। ये लेक्चर नंबर 6 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियोस देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करी जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का होता है अंदर की तरफ। और अगर एक डाइपोल की बात करी जाए जहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास जो है फील्ड लाइंस वो कुछ इस तरह की होती हैं, या हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का होता है। अगर पूरा बनाया जाए तो कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे पता करना होगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सॉरी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करूंगा। ये मुझे पता चलेगा कि इस पॉइंट पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और अगर मुझे यहाँ पे पता करना होगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। या मुझे यहाँ पे पता करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे इधर की तरफ होगा। मतलब, और उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे पता करना होगा तो यहाँ पे सीधे ऐसे होगा आगे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक, या तो कर्व्स कहेंगे या तो स्ट्रेट लाइन कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व है या एक स्ट्रेट लाइन है, जिसके ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। जैसे यहाँ पे मैं किसी भी कर्व की बात करता हूँ, ऐसी कर्व है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सीधे टेंजेंट ड्रा करेंगे, आपको दिखाएगा कि आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। वहीं हमने देखा इसका दूसरा नाम लाइंस ऑफ फोर्सेस भी है। अगर देखिए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, तो ये दिखाएगा कि पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगती है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स भी बताएगी, इसलिए इसको लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं फील्ड लाइंस की, वो क्या है उन्हें समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस कर्व्स हैं। क्या मतलब है? देखिए, कंटिन्यूअस क्या होता है? अगर हमारे पास एक सर्कल है इस तरह का, इस पाथ पे आप चलते रहेंगे, जितने सालों तक चलते रहेंगे ये खत्म नहीं होगा, कॉन्स्टेंटली वापस आएंगे, फिर से घूमते रहेंगे, तो इसको कहा जाएगा कंटिन्यूअस। वहीं अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, अब ये पाथ जो है ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि ये यहीं तक है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होती हैं। जैसे अगर आप देखें, पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी पे खत्म होगी, वापस नहीं आएगी ऐसे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएगी, वापस नहीं आएगी ऐसे। ये भी इधर ही जा रही है, सारी नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, वापस नहीं आ रही है कोई। तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व्स हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों ऐसा? देखिए, अगर हमारे पास मान के चलिए कि ऐसा होता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में काट देती हैं एक दूसरे को, तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उस पर जब टेंजेंट ड्रा करते हैं कि डायरेक्शन मिलती है। यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है इधर की तरफ है। लेकिन इस कर्व के लिए जब मैं ड्रा करूंगा तो इधर की तरफ, मतलब हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। मुझे बताइए, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज के सामने यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, क्या ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, एक ही डायरेक्शन में जाएगा और वो होगी आगे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ ही होगा, दो दो डायरेक्शंस तो नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये सही नहीं है, दो डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पे नहीं हो सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है दो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इंसुलेटर से आसानी से पास होती हैं। मतलब अगर आपने एक इंसुलेटर रखा है और यहाँ पे एक रॉड रखी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा होगा ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इससे भी पास होंगी और अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। लेकिन अगर यही कंडक्टर होता है, अगर यही हम कंडक्टर रखते हैं, तो अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जो है हमेशा जीरो रहता है, चाहे आप बाहर कितना ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन अंदर जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा? इन टॉपिक्स को हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि क्यों इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है।
उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जहाँ पे ज़्यादा डेंस होती हैं वहाँ पे दिखाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये नज़दीक नज़दीक है, तो ये हमें दिखाती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। और जब हम चार्ज से दूर जाते हैं तो फील्ड लाइंस, अगर मैं एक और ड्रा करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़दीक है और यहाँ पे दूर है। मतलब ये कि इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट के कंपैरिजन में। आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जहाँ पे देखें बहुत नज़दीक हैं, मतलब जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एज कम्पेयर टू जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ पे फील्ड वीक होगा। जैसे अगर मैं ऐसे बना दूँ कि दो फील्ड लाइंस इस तरह की, और दूसरी जगह कुछ ऐसा बना दूँ बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे फील्ड जो है वो वीक है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो एक और प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सच में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सच में एग्जिस्ट करती हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे लाइंस दे दी, क्या सच में चार्ज के आसपास ऐसी लाइंस होती हैं? तो आंसर है नहीं। लेकिन जिस प्रॉपर्टी, जिस फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करती है वो सच में एग्जिस्ट करती है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं लाइंस हैं, तो चार्ज के आसपास कोई लाइंस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। चार्ज के नज़दीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के दूर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइंस हमें दिखाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।